चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू कार्स आर ट्रेवलिंग ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईच। ठीक है। when the car are 30 meter apart, both the drivers apply brake and the cars retard at the rate of 2 meter per second square। कहना ये चाह रहा है कि दो कार हैं, सपोज करो कार 1 हमारी ये है और सपोज करो कि कार 2 हमारी ये है। ठीक है। दोनों कार जो चल रही थी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही हैं। ठीक है। दोनों कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, दोनों कार के लिए। व्हेन द कार 30 मीटर अपार्ट बोथ ड्राइवर्स अप्लाई द ब्रेक। जब कार 300 मीटर की डिस्टेंस पर होती हैं तो जो दोनों कार के ड्राइवर हैं वो ब्रेक मारते हैं। ठीक है। जब दोनों कार के ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं तो कार में एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है जो कि रिटार्डेशन है दिस। इस कार में जो रिटार्डेशन होगा वो पीछे की तरफ होगा और उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस कार में जो रिटार्डेशन होगा वो इधर की साइड होगा और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों के रिटार्डेशन की डायरेक्शन अलग अलग होगी बट मैग्नीट्यूड दोनों के रिटार्डेशन का सेम है। अब क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम्स टू रेस्ट। ठीक है। जब दोनों कार ब्रेक लगाने के बाद आगे आके रुक जाती हैं तो रुकने के बाद उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। सपोज करो कार 1 कुछ इतना डिस्टेंस चल के आगे आई और रुक गई, कार 2 कुछ ये डिस्टेंस चल के आगे आई और रुक गई। ठीक है। तो अब हमें इनके बीच की जो सेपरेशन है ये डी, ये हमें बताना है कितना होगा जब ये रुक गई। रुक जाने का मतलब है दोनों की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। रुक जाने का मतलब ये है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है। तो अगर हम ये पता कर लें कि ब्रेक लगाने के बाद कार कितना दूर चली, दोनों कार ब्रेक लगाने के बाद कितना दूर चल के रुकी, तो हम इजीली ये बीच की सेपरेशन निकाल पाएंगे। ठीक है। तो चलिए पहले यही पता करते हैं कि कार आखिर कितना चली। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मोशन की थर्ड इक्वेशन, डेट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ठीक है। अब v स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कार के लिए, फॉर कार 1, अगर मैं पहली कार के लिए बात कर रहा हूं तो v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 है। क्यों? क्योंकि लास्ट में कार आके रुक जाती है। इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, सो 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट एक्सेलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने वेलोसिटी को यहां पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हमने वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना होगा ताकि ये पता चल सके कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तो हमने यहाँ एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहां से निकल के आ जाएगा 4s इज इक्वल टू 400 एंड s इज इक्वल टू 100 मीटर। इसको मैं बोल देता हूं S1। यानी कि ये जो 100 मीटर की डिस्टेंस आई है, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दो, है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आई है ये डिस्टेंस वो है जो कार 1 ने चली ब्रेक लगने तक। ठीक है। अब अगर मैं सेम ऐसा ही काम करके कार 2 की भी डिस्टेंस निकाल लूंगा तो मेरे लिए बीच का सेपरेशन निकालना इजी हो जाएगा। कार 2 के लिए भी सेम ही डिस्टेंस आएगी, निकाल के देख लेते हैं। फॉर कार 2, ठीक है, हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2a इंटू एस। ठीक है, यहां पर कार 2 की भी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 20 ही है, 20 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, मैंने इस वाले केस में एक्सेलरेशन की इस डायरेक्शन को लिया है नेगेटिव, वेलोसिटी की इस डायरेक्शन को मैंने लिया है पॉजिटिव, और इस वाले केस में भी मैं सेम ऐसा ही करूंगा कि 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो इसको अब मैं नेगेटिव लूंगा, माइनस का 20 का स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको मैं पॉजिटिव ही लूंगा, इंटू 2 इंटू s2। ठीक है, अब यहां मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने पिछली बार वेलोसिटी ली थी उसी डायरेक्शन में मेरा इस बार एक्सेलरेशन है जो कि पॉजिटिव है, और जिस डायरेक्शन में मैंने पिछली बार एक्सेलरेशन लिया था उस डायरेक्शन में इस बार इसकी वेलोसिटी है जो कि नेगेटिव कंसीडर्ड है। ठीक है सर, इधर आ जाओ, तो s2 आ जाएगा 100 मीटर। सॉल्व करने पर s2 100 मीटर आ जाता है। ठीक है सर, यानी कि कार 2 भी 100 मीटर चल के रुक गई। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हुआ ये कि कार 1 ऐसे आ रही थी और वो 100 मीटर चल के रुक गई, और कार 2 ऐसे आ रही थी और वो यहां आके रुक गई, और ये डिस्टेंस है 100 मीटर, यानी कि वो भी 100 मीटर आके रुक गई, दोनों ऐसे ऐसे रुक गई। और पहले इनके बीच का जो सेपरेशन था वो 300 मीटर का था, इनके बीच का सेपरेशन 300 मीटर का था। अब इन्होंने क्वेश्चन में फाइनली हमसे ये वाला सेपरेशन पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 में से ये दोनों सेपरेशन माइनस कर देंगे, यानी कि 300 माइनस 100 और माइनस 100, ये वाला 100 माइनस ये वाला 100। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा ये वाली बीच की सेपरेशन, डेट इज डी। ठीक है, स्मॉल डी, सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 300 माइनस 200, डेट इज 100 मीटर। इट्स आर फाइनल आंसर। ठीक है, 100 हमारा फाइनल आंसर है, सो आवर फाइनल आंसर इज डी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ आया? अगर आया तो यस बोल देना भाई।